राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आज श्रीनगर में समापन हुआ। भारी बर्फबारी के बीच शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। वहीं अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी को भी उन्होंने याद किया। मैं हिंसा को समझता हूँ। हेलो कैस मैंने हिंसा सही है। देखिए कैसे खड़ा किया। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं, नहीं डरते हैं। देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। मैं हिंसा को समझता हूँ। हेलो कैस मैंने हिंसा सही है। देखिए कैसे खड़ा किया। जो हिंसा, और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कि कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। ऊपर कर दिया भाई, क्या 14 साल का था। देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी श्रीनगर में मौजूद थी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम की बात की। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि श्रीनगर में हुआ क्या। कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा शुरू तो हुई थी कन्याकुमारी में। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए कि इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने तय समय में कार्यक्रम को किस तरह से पूरा किया। चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के शेरे कश्मीर में आसमान से बर्फ गिर रही थी और यहाँ जुटे नेताओं की जुबान से हमले के तीर निकल रहे थे। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती।
जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्ष के 21 नेताओं को न्योता मिला था, जिसमें से कुछ मौजूद थे और कुछ ने मना कर दिया। जो आए उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम से पहले कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन उत्सव जैसा माहौल नजर आया। कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। पार्टी के सारे दिग्गज नेता यहां जमा थे। प्रियंका गांधी भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया और आधिकारिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। राहुल यहां भी अलग रंग में दिखे। उन्होंने बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते नजर आए। श्रीनगर में कश्मीर के ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, समर्थक भी, कार्यकर्ता भी और पार्टी के नेता भी। एपी या जनसंघ को देखेंगे, इंदिरा जी को गुंगी गुड़िया बोलते थे। राजीव जी के बारे में कितनी बातें कही गई। राहुल जी पे तो लगातार हमले करते गए, लेकिन रोशनी को कोई अंधकार छुपा नहीं सकता। बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। तपस्या का फल हमेशा सार्थक रहता है और तपस्वी के लिए भी, तपस्या से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, देश और समाज के लिए भी सार्थक रहता है। हालांकि कश्मीर के मौसम ने समापन कार्यक्रम में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा की। अशोक गहलोत जैसे कई बड़े नेता खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन ने पार्टी की उम्मीदें बढ़ा दी है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, आज तक।